नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। कल का टॉपिक जो अपन ने अधूरा रखा था उसके आगे अपन बात करेंगे आज। उससे पहले एक चीज बता दूं मैं आपको। जो ये संविदा भर्ती निकली है अभी कुछ 3,000 4,000 पदों पर विज्ञप्ति जारी होगी इस महीने के एंड में, अगले महीने के फर्स्ट सेकेंड वीक के अंदर। उसके अंदर डेफिनेटली एग्जाम होगा और 15% कोविड वालों को देने की बात कही गई है एक्सपेंस के तौर पे। ठीक है ना, तो हताश ना हो। फ्रेशर के अंदर भी, फ्रेशर के लिए बहुत अच्छा मौका होगा इसके अंदर, क्योंकि 85% जो होंगे वो एज ए रिटर्न बेस पे होंगे और आप उसको डेफिनेटली, अगर पढ़ने वाला बच्चा होगा तो उसको कवर कर सकता है। 85 में से 80% लाके अपना सिलेक्शन श्योर कर सकता है। तो स्टडी कंटिन्यू रखे दोस्तों, क्योंकि जब तक बच्चों आप पढ़ोगे नहीं तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो कहते हैं ना कि सफलता एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। तो पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि आपकी सफलता आपके लिए बैठी है, बस जरूरत है आपकी मेहनत की। वो वेट कर रही है कि बंदा कब मेहनत करे, कब मैं जाके इसके टच हूं और इसको सफल बनाऊं। तो आप हमेशा पढ़ते रहिए, कंटिन्यू स्टडी रखिए अपनी। ठीक है ना, चलिए शुरुआत करते हैं कल के टॉपिक के बाद। मैंने वैक्सीन चल रहा है अभी टॉपिक अपना कल का। आज अपन पढ़ते हैं बीसीजी वैक्सीन के बारे में। ठीक है ना, बीसीजी वैक्सीन के बारे में आगे पढ़ते हैं। अपन ने कल बीसीजी वैक्सीन पे छोड़ा था, अब शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की बीसीजी वैक्सीन की। इस बात करेंगे बीसीजी वैक्सीन की। ठीक है, बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन की अगर बात करूं मैं, तो बीसीजी वैक्सीन का इतिहास बहुत पुराना है। ठीक है ना, बीसीजी वैक्सीन बहुत टाइम पहले से चली हुई आ रही है। बाद में इसको इंटरनेट में पहले ओरल रूट से देते थे बीसीजी वैक्सीन को। ठीक है ना, तो बात करते हैं अगर बीसीजी वैक्सीन की फुल फॉर्म की अगर बात करूं मैं, तो बीसीजी वैक्सीन की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है बेसिलस कालमेटे माफ करिएगा, कार्मेटिग्यूर, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। बीसीजी वैक्सीन की अगर फुल फॉर्म की बात करूं मैं, तो बीसीजी वैक्सीन की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है बेसिलस कार्मेटिग्यूरिन होती है। ठीक है, 1946 से पहले ये इसको ओरली देते थे बीसीजी वैक्सीन को। ठीक है, बाद में 1900 इसके बाद में इन्होंने इसको इंटरनल चालू कर दिया। ठीक है, ये थोड़ा नोट कर लीजिएगा, एग्जाम नहीं आता लेकिन बता दिया मैंने आपको। ठीक है, 1946 से पहले इसको ओरली देते थे बीसीजी वैक्सीन को, बाद में इसको इंटरनल चालू कर दिया। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं बीसीजी वैक्सीन की। एकदम सिस्टमेटिक तरीके से फुल फॉर्म आपने लिख ली है। बेसिलस कार्मेटिग्यूरिस की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं बीसीजी वैक्सीन के बारे में। तो बीसीजी वैक्सीन है इट इज ए, नोट करिएगा बच्चों साथ में आप, बीसीजी वैक्सीन इज ए live attenuated वैक्सीन। इट इज ए लाइव एटेटेड वैक्सीन। लाइव एटेटेड वैक्सीन में क्या करते हैं, मैंने बताया था आपको लाइव वैक्सीन के बारे में। यहाँ पे इम्यूनोजेनिसिटी जो होती है, इम्यूनोजेनिसिटी इज कंटिन्यू एंड वायरुलेंसी इज डिक्रीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेते हैं वहां पे। ठीक है ना, इसकी इम्यूनोजेनिसिटी मतलब उसकी जो एंटीबॉडी बनाने की जो क्षमता होती है उसको तो इक्वल रखते हैं। ठीक है ना, और वायरुलेंसी जो होती है, जो डिजीज फैलाने की क्षमता होती है, उसको डिक्रीज कर देते हैं। इससे बीसीजी वैक्सीन, लाइव एटेटेड वैक्सीन तैयार होती है। ठीक है, अब आगे बात करें अगर इसकी डिस्कवर की, तो इट इज डिस्कवर बाय, नोट करिएगा साथ में, इट इज discovered by, it is discovered by Albert Calmette and Camille Guerin। दोनों वैज्ञानिक के नाम याद कर लेना, एग्जाम बहुत पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, अगर बात करें बीसीजी वैक्सीन की डिस्कवरी की, तो अल्बर्ट कार्लमेट एंड कैमिली गुरिन ने इसकी डिस्कवर खोज करी थी, इसलिए इसको बेसिलस कार्मेटिक गुरिन अपन इसको नाम देते हैं। इसी मतलब डिस्कवरी के वैज्ञानिकों के नाम, साइंटिस्ट के नाम पे इसका नाम रखा गया है। ठीक है ना,
नोट करिएगा। चलो आगे बात करते हैं अपन इसके बारे में अभी। ठीक है, ये नोट कर लिया आपने। आगे बात करते हैं इसके स्ट्रेंथ की, इसमें कौन सा स्ट्रेंथ पूछा यूज किया जाता है। बहुत बार एग्जाम में आया क्वेश्चन है, नो सेट वगैरह पीजीए वगैरह पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर इसके स्ट्रेंथ की बात करें कि बीसीजी स्ट्रेंथ में बीसीजी का कौन सा स्ट्रेंथ यूज करते हैं, तो अगर बात करें तो टोटल 239 स्ट्रेंथ यूज्ड इन बीसीजी वैक्सीन। अगर बात करें टोटल स्ट्रेन की, यहां पे तो टोटल स्ट्रेन 242 स्ट्रेन यूज किए जाते हैं बीसीजी स्ट्रेन के अंदर, बट मोस्ट कॉमन इज यहां पे बात करें, यहां यूज करते हैं अपन दानिश, DANISH 1331। ये एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना, इसको नोट करिएगा आप। दानिश 1331 अपन यहाँ पे मेन स्ट्रेन यूज करते हैं। बाकी अगर टोटल स्ट्रेन की बात करें तो 239 यहाँ पे अपन यूज करते हैं, ठीक है ना। तो दानिश 1331 यहाँ पे स्ट्रेन अपन कॉमनली यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें अपन, तो बीसीजी वैक्सीन जो होता है, बीसीजी वैक्सीन का माइक्रोबैक्टीरियम जो तैयार होता है, तो नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीसीजी वैक्सीन प्रिपेयर, BCG vaccine prepared from Mycobacterium bovis। मतलब जो गाय होती है बोविस का मतलब हो गया कि गाय होती है उसके स्ट्रेन से, बोविस स्ट्रेन से तैयार किया जाता है, ठीक है। बीसीजी वैक्सीन प्रिपेयर फ्रॉम द माइक्रोबैक्टीरियम बोविस स्ट्रेन, मतलब गाय से जो अपन लेते हैं, गाय से अपन इसको माइक्रोबैक्टीरियम बोविस से इसको अपन स्ट्रेन, बीसीजी वैक्सीन का स्ट्रेन तैयार करते हैं, ठीक है। अगर बात करें इसके स्प्रेड की, तो ये बीसीजी वैक्सीन जो होती है गायों के दूध से स्प्रेड हो सकती है, मैं भी स्प्रेड बाय काउ मिल्क से, बोविस मिल्क से स्प्रेड हो सकती है, ठीक है। तो टोटल 239 स्ट्रेन अपन काम में लेते हैं बीसीजी वैक्सीन में, बट मोस्ट कॉमन जो होता है दानिश 1331 अपन काम में लेते हैं बच्चों यहाँ पे। और बात करें अगर बीसीजी वैक्सीन की, तो बीसीजी वैक्सीन प्रिपेयर जो होती है वो होती है बोविस माइक्रोबैक्टीरियम बोविस स्ट्रेन से, वो यूज में लेते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं अपन, आगे बात करते हैं बच्चों, नोट कर लेना साथ में यहाँ पे, ठीक है ना। आप जितना लिखते हैं उतना आपके लिए बेनिफिट होगा बच्चों। आगे बात करते हैं अपन के बात करें अगर माइक्रोबैक्टीरियम tuberculosis can be spread by बोविस मिल्क। अगर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है जो बोविस मिल्क जो था उससे भी स्प्रेड हो सकता है, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा, अगर मैं बात करूं माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई की, तो ये क्या होता है कि एक्चुअल में सभी जगह, मतलब हर जगह पाया जाता है। बेसिकली जो ये बैक्टीरिया जो होता है ये हर जगह पाया जाता है, ठीक है ना, मतलब हर पर्सन के अंदर प्रेजेंट होगा, लेकिन वो बात होती है इम्यूनिटी के ऊपर, ये 100 में से किसी के ऊपर इफेक्ट डालता है और वहां पर उसको ट्यूबरकुलोसिस कोज करता है, ठीक है ना। तो हर किसी को इफेक्ट नहीं डालता है, जैसे ही और वैसे ही हर गाय के अंदर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस पाया जाता है, लेकिन वहां पे क्या होता है कि कुछ ही गाय का इफेक्ट होता है, उसको ही इफेक्ट करता है, उसकी इम्यूनिटी को इफेक्ट करता है, वहां पे टीबी वगैरह की शिकायत कर देता है। अगर गाय के अंदर टीबी अपने को देखने को मिलती है तो उसके मिल्क से वो टीबी स्प्रेड हो सकती है, क्योंकि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, इसका बैक्टीरिया जो होता है वो स्प्रेड हो सकता है, ठीक है ना, वो अपने को स्प्रेड देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं बीसीजी वैक्सीन के बारे में। बीसीजी वैक्सीन जो होती है वो फ्री ट्रायल वैक्सीन होती है। क्या होती है, नोट करिएगा बच्चों साथ में, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। आप अगर इनको हर एक चीज नोट करते रहेगा ना बच्चों, तो आपको डेफिनेटली कोई नहीं आ सकता इस रिटन एग्जाम के अंदर। तो आप तैयारी करिए बच्चों, नौसेट का एग्जाम आने वाला है आपका, ठीक है ना, एक दो एग्जाम और आने वाले हैं। ये अब राजस्थान गवर्नमेंट ने एक एग्जाम और निकाल दिया 7th बेस पे जो एग्जाम होगा, बड़ी बेकिस्मती की बात है बच्चों के जो एग्जाम है गवर्नमेंट ने देखी कितनी मतलब मेंटली देखी राजस्थान सरकार की, आप के रिटर्न एग्जाम तो आप मतलब परसेंटेज बेस पे करवा रहे हैं, और ये वाले 7th बेस एग्जाम आप रिटर्न बेस पे करवा रहे हैं, कैसे मुफ्त वाली बातें करती है राजस्थान सरकार। ऐसी सरकार को सच में सोचना चाहिए इस बारे में। बड़े बड़े आईएएस और आईपीएस लेवल के जो ऑफिसर को एक बार
सोचना चाहिए बच्चों कि क्योंकि मतलब जो आप परमानेंट स्टाफ ले रहे हो, जिसको लाइफ में आपको चलाना है, उसको तो आप परसेंटेज बेस पे ले रहे हो, अपने जाने वो कहां से परसेंट बना के ला रहा है। और आप जो स्किल बेस्ड जो एग्जाम है वो आप इसके अंदर अप्लाई कर रहे हो, रिटन बेस्ड एग्जाम इसके अंदर अप्लाई कर रहे हो, आपको शर्म आना चाहिए। ठीक है, तो रिक्वेस्ट है सरकार से कि एक बार इस बारे में सोचे, और जो अपनी परमानेंट भर्ती है 7,000 देश पदों की, उसको रिटर्न एग्जाम कराने की सोचे, जिससे फ्रेशर को भी मौका मिल सके। चलिए शुरुआत करते हैं आगे अपन बीसीजी वैक्सीन की। तो बीसीजी वैक्सीन जो होती है, अपने देख लिया बीसीजी वैक्सीन की हिस्ट्री देख ली अपन ने, अब कैसे बनती है वो भी अपन ने देख लिया। अब इसके तो स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो बीसीजी वैक्सीन जो होती है, बीसीजी वैक्सीन इज ए फ्रीज ड्राई वैक्सीन। फ्रीज ड्राई वैक्सीन होती है। बीसीजी वैक्सीन की अगर बात करूं मैं, तो फ्रीज ड्राई वैक्सीन होती है, ये क्या आती है, लिपोलाइज फॉर्म के अंदर आती है, लिपोलाइज फॉर्म या पाउडर फॉर्म। पाउडर फॉर्म में इतने को देखने को मिलती है। तो बीसीजी वैक्सीन इज लिपोलाइज एंड पाउडर फॉर्म वैक्सीन, इट इज ए फ्रीज ड्राई वैक्सीन होती है। ठीक है ना, तो ये फ्रीज ड्राई वैक्सीन है बच्चों। ठीक है, अगर स्टोरेज की बात करूं मैं, स्टोर की बात करते हैं, इसको 0 डिग्री पे स्टोरेज करते हैं। कब करते हैं, बिफोर डाइल्यूटेशन। बिफोर डाइल्यूशन इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करते हैं। ये नोट कर लीजिएगा आप। बीसीजी वैक्सीन जो फ्रीज ड्राई वैक्सीन होती है, लिपोलाइज फॉर्म पाउडर फॉर्म होती है, स्टोर करते हैं 0 डिग्री बिफोर डाइल्यूशन के अंदर स्टोर करते हैं। बच्चों एक चीज बता दूं मैं आपको, पहले मैंने रिक्वेस्ट करी, अभी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जितने बच्चे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जो वीडियो डालता हूं ग्रुप में उसको शेयर करें, और खुद सेल्फ इस वीडियो को पूरा देखें। आप क्या करते हो, 2 से 3 मिनट वीडियो को देखते हो फिर ड्रॉप कर देते हो, लेकिन आगे की बातें जो वीडियो में होती है ना, वो आपको बहुत नॉलेजेबल चीजें मिलेगी आपको। तो वीडियो पूरा देखने की कोशिश करें। आप थोड़ा बहुत वीडियो देखते हैं, उसको आप कवर नहीं कर पाते हैं, आप देखते हैं वीडियो में कुछ भी नहीं है, केवल मोटिवेशनल चीजें ही है। लेकिन वादा करता हूँ वीडियो को आप अगर पूरा देखेंगे तो आप वीडियो को पूरा देख पाएंगे। अब आगे बात करते हैं अपन कि बीसीजी वैक्सीन के बारे में। आगे बात करते हैं अपन, वही अगर स्टोरेज टाइम की बात करूं मैं, तो आपको जो पोलियो का वैक्सीन जो होता है, पोलियो वैक्सीन जो होता है वो स्टोर करते हैं अपन -20 डिग्री सेल्सियस पे। कितने पे, -20 डिग्री पे। और वहीं अगर मिजल्स की बात करूं मैं, मिजल्स की बात करूं तो मिजल्स बिफोर डाइल्यूशन जो होता है वो होता है 0 डिग्री पे, और आफ्टर डाइल्यूशन जो होता है वो करते हैं अपन 2 से लेके 8 डिग्री सेल्सियस पे। कितना करते हैं, 2 से लेके 8 डिग्री सेल्सियस पे अपन इसको डाइल्यूट करते हैं। ठीक है, और वहीं अगर बीसीजी की बात करूं मैं, बीसीजी स्टोर आफ्टर डाइल्यूटेंट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 2 से लेके 8 डिग्री सेल्सियस पे अपन इसको, तो ये तीनों जो वैक्सीन होती है नोट करिएगा आप बच्चों। ठीक है ना, तीनों वैक्सीन जो होती है कौन कौन सी, एक तो हो गई बीसीजी वैक्सीन, एक हो गई मिजल्स वैक्सीन, एंड एक हो गई पोलियो वैक्सीन। ऑल आर द फ्रीज ड्राई वैक्सीन होती है। क्या होती है, फ्रीज ड्राई वैक्सीन होती है। ठीक है, ये नोट कर लेना आप। पूछ रहता है एग्जाम के अंदर कि फ्रीज ड्राई वैक्सीन कौन सी होती है, आपको तीनों ऑप्शन दे देंगे, 4 ऑप्शन देके पूछ लेंगे एक्सपर्ट के अंदर कि इनमें से फ्रीज ड्राई वैक्सीन एक्सपर्ट के अंदर कौन सी है। तो बीसीजी, मिजल्स और पोलियो तीनों जो वैक्सीन होगी वो आपके फ्रीज ड्राई वैक्सीन होगी, बाकी चौथा ऑप्शन आपका एक्सपर्ट के अंदर वो आउट ऑफ निकलेगा। ठीक है ना, ये नोट कर लेना बच्चों। अब आगे बात करते हैं इसी के बारे में। अगर स्टोरेज की बात करूं मैं, तो ब्रेस्ट मिल्क का बताता हूं आपको मैं कि ब्रेस्ट मिल्क को अपन कब कब स्टोर कर सकते हैं, कितने टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। अगर बात करूं ब्रेस्ट मिल्क की, मदर मिल्क की अगर बात करूं मैं, मदर मिल्क स्टोरेज एट रूम टेम्परेचर, कहां स्टोर करना उसको अपने को, अगर अपने को मदर मिल्क को रूम टेम्परेचर स्टोर करना है तो अपन वहां पे स्टोर कर सकते हैं उसको 4 से लेके 6 घंटे तक। कितने से, 4 to 6 आवर। और बेस्ट अगर एक ही मिनट में पूछिए आपको, बेस्ट टाइम पूछिए तो 4 आवर करना है अपने को। अगर एग्जामिनर ने रेंज नहीं दे रखी है, आपको केवल एक ही बार दे रखा है, 4 और 6 दोनों दे रखे, अलग अलग दे रखे ऑप्शन के अंदर,
तो आपको वहां पे 4 घंटे इसको राइट करना है बच्चों। ठीक है, अगर मैं बात करूं आगे अब इसके बारे में कि मदर मिल्क स्टोर एट रेफ्रिजरेटर की बात करूं मैं, तो अगर बात करूं मैं मदर मिल्क, नोट करिएगा बच्चों साथ में, मदर मिल्क स्टोर एट रेफ्रिजरेटर, तो वहां पे उसको 24 आवर्स तक अपन स्टोर कर सकते हैं। कितनी देर तक? 1 घंटे तक उसको अपन स्टोर कर सकते हैं। 24 आवर्स तक अपन उसको वहां पे स्टोर कर सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं कि मदर मिल्क स्टोर एट डीप फ्रिज, तो वहां पे अपन स्टोर कर सकते हैं उसको 6 महीने से लेके 12 महीने तक, लगभग 1 साल तक अपन डीप फ्रिज में मदर मिल्क को स्टोर कर सकते हैं। पर अच्छा तो टेम्परेचर को एकदम इंडिविजुअल उसका टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर देखे। ठीक है ना, तो ये नोट कर लेना बच्चों कि मदर मिल्क स्टोरेज एट रूम टेम्परेचर की बात करता हूं तो 4 से 6 आवर्स तक करते हैं। बेस्ट की अगर बात करो तो 4 आवर्स होता है। ये जो ऑप्शन होते हैं डिपेंड ऑन द एग्जाम के अंदर होते हैं कि एग्जामिनर ने क्या पूछा है आपसे और आपको क्या ऑप्शन दिया है। अगर 4 से 6 आवर आपको रेंज में पूछा गया तो आपको वो राइट करना है, और अगर 4 और 6 घंटे अलग अलग पूछा गया आपको तो आपको 4 घंटे राइट करना है। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं आपकी तो मदर मिल्क स्टोर एट द रेफ्रिजरेटर, तो वहां पर 24 घंटे तक आपको 24 घंटे तक उसको अपन स्टोर कर सकते हैं। और वहीं अगर आगे बात करूं बच्चों में कि स्टोर एट द डीप फ्रीजर के अंदर कब तक स्टोर कर सकते हैं उसको अपन, तो उसको अपन स्टोर कर सकते हैं 6 से लेकर 12 घंटे तक इसको अपन स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसको वहां पर स्टोर कर सकते हैं अपन। आगे बात करते हैं बीसीजी वैक्सीन के बारे में। अभी ये तो इसके अलग अलग शेष टाइम की बात हो गई है। अब बात करते हैं बीसीजी वैक्सीन का डायल्यूटेंट कौन सा होता है। बहुत बार एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन, फेवरेट होता है एग्जामिनर का क्वेश्चन ये। ठीक है ना, तो साथ में नोट कर लीजिएगा बच्चों कि बीसीजी वैक्सीन का डायल्यूटेंट कौन सा होता है। तो बीसीजी वैक्सीन इज डायल्यूटेंट इन इसमें डायल्यूट करते हैं बीसीजी वैक्सीन को 0.9% एनएस के अंदर। बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर का ये। ठीक है ना, 0.9% एनएस के अंदर इसको डायल्यूट करते हैं। वहीं अगर बात करूं मैं मीजल्स वैक्सीन की, मीजल्स वैक्सीन डायल्यूट की बात करूं मैं तो उसको अपन डायल्यूट करते हैं DW, डिस्टिल वाटर के अंदर इसको डायल्यूट करते हैं। ठीक है, उसको अपन डायल्यूट करते हैं डिस्टिल वाटर के अंदर डायल्यूट करते हैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चन एग्जाम के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। नोट कर लेना बच्चों, बीसीजी वैक्सीन की डायल्यूट की बात करो तो 0.9% एनएस के अंदर डायल्यूट करते हैं इसको, और उसके बाद में उसको यूज करते हैं। और मीजल्स वैक्सीन की अगर बात करें तो डिस्टिल वाटर के अंदर इसको अपन डायल्यूट करते हैं। दोनों पाउडर फॉर्म के अंदर आती है वैक्सीन ये। ठीक है, अब आगे बात करूं मैं अगर बीसीजी वैक्सीन की यूज की बात करूं मैं डायल्यूट के बाद में इसको यूज कब तक करते हैं। बीसीजी वैक्सीन यूज आफ्टर डायल्यूटेंट, BCG used after diluent up to 4 to 6 आवर। 4 to 6 आवर एक रेंज होती है। और अगर बात करूं मैं बेस्ट यूज्ड अप टू 4 आवर, 4 आवर इसकी बेस्ट रेंज होती है। ठीक है, तो बात करोगे बीसीजी वैक्सीन की डायल्यूटेंट की तो मैं उसके साथ आफ्टर यूज की तो 4 से 6 घंटे तक अपन उसको ओपन करने के बाद में काम में ले सकते हैं। और वहीं बात करूं अगर बेस्ट यूज की तो 4 घंटे तक काम में लेना है, 6 घंटे बाद उसको डिस्कार्ड करना है। ठीक है ना, और अगर बात करूं मैं एक वायल बीसीजी वैक्सीन की तो इसमें आती है टोटल 20 डोज आती है। कितनी आती है? 20 डोज देखने को मिलती है कॉमनली। और बाकी एवरेज की बात तो बहुत जगह 10 डोज भी होती है। ठीक है ना, माफ करिएगा, आपको 20 डोज ही राइट करना है। ठीक है ना, एग्जाम अगर पूछ ले आपने बीसीजी वैक्सीन की डोज कितनी होती है तो आपको वहां पे 20 डोज ही राइट करना है। ठीक है, 20 डोज को अपने को राइट करना है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसके डोज की। यार बच्चों, कल का वीडियो जो मैंने डाला था, आपको पता है कि मैं वीडियो डालता हूं तो आपको अगर ग्रुप में आ रहा तो उसको एक तो पहले सबसे पहले तो उसको वॉच करना है, पूरे वॉच टाइम उसको देना है। तो जब तक आप देखिए, मैं चीज बता दूं आपको, मेरे पास बहुत डिमांड आ रही है कि सर लाइव क्लास है, लाइव, लेकिन लाइव क्लास में कैसे ले पाऊंगा मुझे बताइए आप।
जब तक आपका साथ में मिलने का इस चीज के अंदर लाइव क्लासेस अपन नहीं शुरू कर पाएंगे बच्चों, क्योंकि बच्चों देखो यूट्यूब का एक अलग एक उसका नॉर्म्स होता है, उसके कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। जब तक आपके पास 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे व्यू नहीं होगा तब तक अपन उसको लाइव क्लासेस उसकी शुरू नहीं कर सकते यूट्यूब के ऊपर। तो बच्चों आपको साथ देना है, अगर आपको मेरी लाइव क्लासेस अटेंड करनी है, आपको अगर लाइव क्लासेस पढ़नी है मेरे से, तो आपको डेफिनेटली अपने को 1000 सब्सक्राइबर और 4 घंटे व्यू टाइम आपको देना पड़ेगा। वो जब दे पाएंगे जब एक तो आप वीडियो को शेयर करेंगे और दूसरे वीडियो को पूरा देखेंगे। जैसे मैं 1-1.5 घंटे वीडियो डालता हूँ, आधे घंटे वीडियो डाली मैंने, आधा घंटा के वीडियो को मैंने डाला है तो उसको आप पूरा नहीं देखेंगे जब तक उस वीडियो को वॉच टाइम कैसे मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को आते पहले वीडियो के अंदर इसको शेयर करा करें, अपने मिलने वालों को शेयर करें, उनको बताएं कि यहाँ पे एक पढ़ाई अलग से चल रही है, एक हाई लेवल की पढ़ाई चल रही है। जो इंसान लाइफ में कुछ करना चाह रहा है उसका साथ देवे, ना कि उसको डिसमोटिवेट करे। पता है मुझे बहुत सारे बच्चों को नहीं पसंद आता पढ़ना मेरे से, कोई बात नहीं, लेकिन जिनको पसंद आ रहा है, जिनको अच्छा लगा मेरे से पढ़ना, वो तो वीडियो को लाइक और शेयर करे बच्चों, ठीक है ना। अगर बात करें बीसीजी वैक्सीन की डोज की, तो बीसीजी वैक्सीन डोज जो होती है 8 बर्थ की अगर बात करूं मैं, ठीक है, तो वो होती है 0.05 ml। कितनी होती है? 0.05 ml, ठीक है। बीसीजी वैक्सीन की ये डोज होती है 8 बर्थ की अगर बात करूं मैं, तो 0.05 ml इसकी डोज होती है। अगर बात करूं साइड की, तो वो होती है लेफ्ट अपर आर्म, लेफ्ट अपर आर्म होती है। मसल्स की अगर बात करूं मैं आपको, तो वो होती है डेल्टोइड, अपर डेल्टोइड मसल्स। कौन सी होती है? अपर डेल्टोइड मसल्स, ठीक है। वही बात करो अगर रूट की इसकी, तो कौन से रूट से देते हैं इसको अपन? तो वो देते हैं अपन इसको आईडी, इंट्राडर्मल रूट से देते हैं अपन। किस रूट से देते हैं? इंट्रा डर्मल। कितना डिग्री देते हैं इसको अपन? 10 से लेके 15 डिग्री के अपन इसको एंगल पे अपन इसको देते हैं, ठीक है। तो अगर बीसीजी वैक्सीन की बात करूं मैं, तो 0.5 ml है, 3 नहीं है थोड़े बच्चों, हम मुझे खुद तो 3 लग रहा है। 0.05 ml इसकी एयर बर्थ डोज देते हैं। साइड की अगर बात करो तो लेफ्ट अपर आर्म इसकी साइड होती है, ठीक है ना। और बात करो अगर मसल्स की, तो अपर डेल्टोइड मसल्स में देते हैं। रूट की अगर बात करो तो इंटरडर्मल देता है, इंट्राडर्मल 10 से 15 डिग्री पर इसको अपन देते हैं। अगर इंटरडर्मल की बात करूं मैं आपकी, तो इसकी नीडल जो होती है ना इसकी, वो होती है 26 गोज नीडल। कितनी होती है? 26 गोज नीडल इसकी देखने को मिलती है, ठीक है ना। इस विधि से अपन देते हैं इसको, ठीक है। अब आगे बात करते हैं बच्चों पर इसी, अगर मैं आगे कुछ कहूं इसके बारे में, तो बात करते हैं अपन इसको कि इसको देना कब होता है, बीसीजी वैक्सीन को देना कब होता है। ये नोट कर लिया बच्चों आपने, एक बार नोट कर लेना। आगे बात करते हैं कि आफ्टर बर्थ अपन ने बीसीजी वैक्सीन कितने टाइम में कंपल्सरी देनी होती है, ठीक है। जैसे हेपेटाइटिस बी जो होती है विथिन 24 आवर्स के अंदर देते हैं उसको, ठीक है। तो अगर बात करें बीसीजी वैक्सीन की, तो बीसीजी गिवन विथ इन 8 आवर्स टू 1 मंथ आफ्टर बर्थ। अगर बात करूं मैं बीसीजी वैक्सीन की, तो बीसीजी वैक्सीन जो होती है, अगर बीसीजी वैक्सीन की मैं बात करूं, तो बीसीजी वैक्सीन जो होती है उसको जन्म के 8 घंटे के भीतर देना बेस्ट होता है। 1 घंटे का अपन दे सकते हैं, लेकिन 8 घंटे से देना बेटर होता है उसको, ठीक है। 8 घंटे देना उसको अपन बेटर मानते हैं, ठीक है। वहीं अगर बात करूं मैं आपको, अगर बीसीजी इज नॉट गिवन एट बर्थ and given after 1 month of birth, so BCG dose is, अगर उसको अपन ने जन्म पे नहीं दिया है, एट बर्थ पे नहीं दिया है उसको अपन ने, और अपन 1 महीने बाद में अगर बीसीजी वैक्सीन दे रहे हैं बच्चे को, ठीक है ना, तो वहां पे अपने को बीसीजी वैक्सीन का जो डोज होता है वो करना पड़ता है 0.1 ml। कितना करना पड़ता है? 0.1 ml। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना इसको, छाप लेना कॉपी के अंदर।
कुछ आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर डेफिनेटली पूछा जा सकता है आपसे बच्चों, ठीक है ना। अगर बात करूं बीसीजी वैक्सीन की तो गिवन द 8 आवर्स के अंदर दे सकते हैं, 1 मंथ तक दे सकते हैं। अगर अपन ने 1 महीने तक उसको बीसीजी वैक्सीन नहीं दिए बच्चे को, बेस्ट तो अपना 8 आवर ही होता है, पूछ ले आपको तो 8 आवर दे सकते हैं, लेकिन जो डोज होती है 0.05 ml वो अपन 1 महीने तक उसको बच्चे को दे सकते हैं, ठीक है ना। वहीं अगर बात करूं मैं इसके बाद में कि बीसीजी वैक्सीन अगर अपन ने जन्म के टाइम पे नहीं दी है और तो 1 महीने बाद बीसीजी वैक्सीन दे रहे हैं अपन, तो वहां पे जो डोज होगी इसकी वो होगी 0.1 ml इसकी डोज देखने को मिलेगी, ठीक है। 0.1 ml इसकी डोज देखने को मिलती है, ये नोट कर लेना बच्चों साथ में। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बार बार एग्जाम पूछा था क्वेश्चन डोज के बारे में, बच्चे करके देते हैं कि उसको तो बस डोज 0.5 ml कर देते हैं, लेकिन वो 0.05 ml जाने का 1 ml का 5वां हिस्सा वो। और अगर बात करें आफ्टर 1 मंथ की तो वहां पे अपन 0.1 ml उसको डोज देते हैं। अगर बात करें अपन के अपने को आफ्टर 1 साल बाद में बीसीजी वैक्सीन देनी है, ठीक है, चलो नोट कर लेना, वो बताता हूं आपको मैं। इफ बहुत काम की चीजें बच्चों, एक एक लाइन में क्वेश्चन बताओ, लेकिन बहुत ही काम की चीजें आपको, बहुत प्यारी चीजें आप, ठीक है ना। आप डेफिनेटली इसको देखिए, अच्छे से समझिए इस चीज को, और आपको एक बार में पढ़ने में याद हो जाएगा, इतना कोई टफ नहीं है इसके अंदर। एक बार फिनोमेना समझदार नॉर्मल सा, उसके बाद अपना आपको समझ में आ जाएगा। ये बीसीजी वैक्सीन इफ गिवन अंडर 1 year so not required to Montag test। यस, इसको बोलते हैं परक्यूवेट टेस्ट। क्या बोलते हैं इसको? परक्यूवेट टेस्ट, या इसको बोलते हैं ट्यूबरक्लिन टेस्ट। 3-4 नाम होते हैं इसके, सारे लिख लेना आप। ट्यूबरक्लिन टेस्ट, इसके नाम होते हैं। मॉन्टेग टेस्ट जिसको अपन एमटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमटी बोलते हैं अपन। 10 आयु और 5 आयु एंड 10 आयु का इसके ऊपर उसको दवाई देते हैं अपन, ठीक है। इंटरनेशनल यूनिट चलती है इसके अंदर, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो अपन यूज लेते हैं मॉन्टेक्स के अंदर, चलो पहले लिख लेना मॉन्टेक्स, बाद में बताता हूं आपको मैं। अगर बात करें अपन मॉन्टेक्स टेस्ट की, तो परक्यूवेट ट्यूबरक्लिन टेस्ट या एमटी टेस्ट या मॉन्टेक्स टेस्ट अपन करते हैं। वो अगर 1 साल से पहले अगर वैक्सीन दे रहे हैं अपन, तो अपन वहां पे परफॉर्म नहीं करते हैं। बट नोट करना आप, बट इफ given after 1 year so need to perform empty test। अपने को वहां पे अपने को मॉन्टेग टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि इसका एक लॉजिक होता है, क्योंकि शुरू के 1 साल तक बच्चों को ट्यूबरक्लोसिस होने के न के बराबर चांस होते हैं, क्योंकि वहां पे मदर मिल्क से जो एंटीबॉडी मिलती है, इम्यूनिटी मिलती है, वो काम करती है, वो माइक्रोबैक्टीरियम को डीएक्टिवेट ही रखती है, ठीक है ना। अगर बाद में बात करूं मैं आपको, तो बाद में जो होता है वहां पे मदर मिल्क से 1 साल बाद में बच्चा दूध पीना कम कर देता है और वो एंटीबॉडी नहीं हो पाती मां की मिल्क में, ठीक है ना। तो वहां पे अगर बात करूं मैं आपकी मदर मिल्क के बारे में, तो वहां पे अपने को यहाँ पे 1 साल बाद में बच्चे का एमटी टेस्ट परफॉर्म करना जरूरी होता है। उसके बाद अपन उसको बीसीजी वैक्सीन देते हैं। डोज वही 1 साल बाद 0.1 ml इसका डोज रहेगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपन इसकी सीरीज के बारे में। सीरीज से पूछा गया क्वेश्चन है, तो सीरीज का अलग से नाम होता है। तो बीसीजी वैक्सीन की सीरीज जो होती है वो होती है ओमेगा सीरीज। कौन सी होती है? ओमेगा सीरीज, या इसी को बोलते हैं अपन ट्यूबरक्लिन सीरीज। क्या बोलते हैं? ट्यूबरक्लिन सीरीज। ट्यूबरक्लिन सीरीज, या इसका एक नाम और होता है, उसको बोलते हैं ऑटो डिस्पोजल। पहली बार मेडिकल लाइन के अंदर ऑटो डिस्पोजल सीरीज जो काम में ली थी, ऑटो डिस्पोजेबल। पहली बार मेडिकल लाइन में अगर काम ली गई थी सीरीज, तो ओमेगा सीरीज काम में ली गई थी, उसको ट्यूबरक्लिन सीरीज या ऑटो डिस्पोजल सीरीज बोलते हैं। बीसीजी वैक्सीन अपन इसी वैक्सीन से, इसी सीरीज से अपन देते हैं। इसका जो गोज होता है वो होता है 26 गोज। कितना होता है? 26 गोज की ड्रिल अपने को देखने को मिलती है ये, ठीक है। वहीं अगर एक बात करूं मैं आपको इंसुलिन सीरीज के बारे में, वो होती है 25 गोज की देखने को मिलती है, 5/8 इंच, 5/8। ये इंसुलिन सीरीज की साइज होती है। एग्जाम पूछ रहा था बच्चों क्वेश्चन बार बार, ठीक है ना। तो इसको भी नोट कर लेना आप साथ में, जब 25 गोज होती है 5/8 इंच की साइज देखने को मिलती है अपने को, ठीक है।
अब थोड़ा एंटी टेस्ट के बारे में बात करते हैं। मैंने मॉन्टेक टेस्ट के बारे में बताया आपको। तो अगर बात करूं मैं टीबी का स्क्रीनिंग टेस्ट की, अगर बात करूं मैंने बताया पहले भी आपको, वापस बता देता हूं आपको मैं, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस का जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है वो होता है एमटी टेस्ट। कौन सा होता है? एमटी टेस्ट होता है। कंफर्म की अगर बात करें तो स्पुटम कल्चर होता है। कंफर्म टेस्ट के नोट कर लेना आप। टीबी का जो कंफर्म टेस्ट होता है, टीबी कंफर्म टेस्ट इज, वो होता है स्पुटम कल्चर। कौन सा होता है? स्पुटम कल्चर देखने को मिलता है अपने को, ठीक है। स्पुटम कल्चर कंफर्म टेस्ट देखने को मिलता है। स्क्रीनिंग टेस्ट की बात करें तो मॉन्टेक टेस्ट होता है। अब एमटी की अगर बात करूं मैं आपके बच्चों सामने, अगर मॉन्टेक टेस्ट की तरफ बता देता हूं, एमटी के बारे में नोट कर लेना। पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, इसके रीडिंग टाइम के अंदर रिजल्ट का जो बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है, इसको रिजल्ट अपन कब देखते हैं, तो बेस्ट बता देता हूं आपको बेस्ट कब होता है, ठीक है। हेडिंग डालना आप मॉन्टेक टेस्ट, एमटी टेस्ट की हेडिंग डालना आप, ठीक है। एमटी टेस्ट की हेडिंग डालना, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। अगर एमटी टेस्ट के बारे में बात करूं मैं, तो यहां पे जो अपन काम में लेते हैं, वहां पे लेते हैं पीपीडी। क्या काम लेते हैं यहां पे? एक पीपीडी नामक एक केमिकल आता है, पीपीडी 0.1 ml यहां पे काम में लेते हैं। सॉरी, हाँ 0.1 ml बच्चों यहाँ पे काम में लेते हैं अपन, पीपीडी काम में लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म की अगर बात करूं मैं तो फुल फॉर्म होती है पोली, नहीं सॉरी, पीपीडी की फुल फॉर्म होती है डायरेटिव प्रोएक्टिव, फुल फॉर्म कंफर्म होगी बताऊंगा, थोड़ा कंफ्यूज इसके अंदर में, ठीक है ना। पीपीडी अपन यहाँ पे काम में लेते हैं। पेप्टाइड पेरेटिव डायरेटिव सही होता है, पेप्टाइड पेरेटिव डेरिवेटिव इसकी फुल फॉर्म होती है। 0.1 ml अपन काम में लेते हैं। और अगर बात करूं मैं तो इसकी अपन इंटरडेमल को अपन इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर। और रिजल्ट की अगर बात करूं मैं यहाँ पे, रिजल्ट जो अपन देखते हैं यहाँ पे, रिजल्ट जिसका देखते हैं वो देखते हैं विद इन 48 to 70 आवर्स, ठीक है। 48 से 70 आवर्स के अंदर अपन रिजल्ट देखते हैं इसका। और बेस्ट अगर बात करूं मैं तो बेस्ट एक ही आंसर होगा 70 आवर्स। कितना होगा? विद इन 70 आवर्स के अंदर इसका रिजल्ट अपन देखते हैं, मतलब 3 दिन में इसका रिजल्ट देखते हैं अपन इसको, ठीक है ना। अगर बात करूं एमटी के पॉजिटिव की, तो बात करते हैं अगर एमटी पॉजिटिव जो होगा, एमटी पॉजिटिव जो होगा वो होगा, अगर स्केल जो बनता है इसके अंदर वो अगर 10 mm से ज्यादा बन रहा है, कितना 10 mm से ज्यादा बन रहा है, तो वो अपने को पॉजिटिव देखने को मिलता है। ये इसका रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, नोट कर लेना आप। एमटी मॉन्टेक टेस्ट में जो स्केल बनता है वहां पे, वहां अगर 10 mm से ज्यादा बन रहा है तो पॉजिटिव होगा। अगर स्केल जो बनता है, अगर बनता है 5 to 9 mm का, तो उसको अपन डाउट मानते हैं। और अगर स्केल जो बनता है लेस देन 5 बन रहा है, 5 mm बनना है, तो वहां पे नेगेटिव टीबी कहलाएगी। ये 3 इसके क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है। अगर एमटी का स्कोर इसके अंदर स्केल जो बनता है अगर 10 mm से ज्यादा बन रहा है नॉर्मल पर्सन के अंदर, मैं किसी डिजीज की बात नहीं कर रहा हूं, तो वहां पे उसको पॉजिटिव मानेंगे अपन, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मानेंगे, ठीक है ना। और बात करें अगर उसका स्केल 5 से लेकर 9 mm का बन रहा है तो उसको अपन डाउट मानते हैं, उसके फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं अपन, ठीक है ना उसको। और अगर 5 से कम बन रहा है, अगर 5 से छोटा स्केल उसका बन रहा है, तो उसको अपन नेगेटिव मानेंगे। और वही बात करूं अगर मैं इन केस ऑफ एचआईवी, इन केस ऑफ एचआईवी एंड इम्यूनोसप्रेशन थेरेपी के ऊपर कोई पेशेंट है, ये बच्चों नोट कर लेना साथ में आप, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। चलो वापस बताता हूं आपको मैं एक बार। अगर स्केल जो बन रहा है अगर 10 mm से ज्यादा बन रहा है, कितना बन रहा है? 10 mm से ज्यादा बन रहा है, तो ये कंफर्म पॉजिटिव है, ठीक है। और वही बात करें अगर स्केल जो बनता है वो 5 to 9 mm का बन रहा है, तो वहां पे उसको अपन उसको डाउट रखेंगे, उसको डाउट पॉजिटिव अपन मानेंगे। और वही बात करें अगर स्केल जो बनता है वो बनता है अगर 5 mm से छोटा बन रहा है, तो उसको अपन नेगेटिव मानते हैं। क्या मानते हैं? नेगेटिव इसको मानते हैं। बट अगर बात करें, बट इन केस ऑफ
HIV, इम्यूनोसप्रेशन थेरेपी, एंड कैंसर, या कोई ल्यूकेमिया का पेशेंट है, वहां पे अगर इफ स्केयर इज 5 to 9 mm, that indicate पॉजिटिव टीबी। ठीक है, कहने का मतलब समझना बच्चों आप, अगर स्केयर अपने को देखने को मिलता है, अगर स्केयर जो अपने को देखने को मिल रहा है वो अगर 10 mm से ज्यादा मिल रहा है तो उसको अपन पॉजिटिव मानेंगे, कंफर्म उसको पॉजिटिव मानेंगे। इसको थोड़ा पॉजिटिव कर लेना बच्चों उसको अपन पॉजिटिव मान लेंगे। और अगर स्केयर बीसीजी एमटी टेस्ट के बाद जो स्केयर अपन पीपीडी उसके अंदर इंजेक्ट किया है, पीपीडी जो अपन ने इसके अंदर इंजेक्ट किया है, अगर वो उसके अंदर इंजेक्ट किया, अगर अपन ने वो अगर 5 से 9 mm का उसका डायमीटर हो रहा है स्केयर का, तो उसको अपन डाउट मानेंगे, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको एडवाइस करेंगे। ठीक है, और अगर स्केयर 5 mm से कम है तो उसको अपन नेगेटिव मानेंगे ट्यूबरकुलोसिस के लिए। और वहीं अगर आगे बात करें इन केस ऑफ HIV, इम्यूनोसप्रेशन थेरेपी, कैंसर का पेशेंट है, कोई ल्यूकेमिया का पेशेंट है, वहां पे अगर स्केल 5 से लेकर 9 mm का बन रहा है तो वहां पे उसको टीबी अपन पॉजिटिव मानेंगे। ठीक है, इसको टीबी अपन पॉजिटिव मानेंगे। ये आपका एंटीटेस्ट के बारे में हुआ, इसके रिजल्ट के बारे में। अब आगे बात करते हैं, आपको टीबी बीसीजी वैक्सीन के ऊपर आते हैं अपन, ये मैंने इसके बारे में बता दिया आपको। ठीक है, अपने बीसीजी वैक्सीन में रूट वगैरह पढ़ लिया, इसके लगाने का तरीका पढ़ लिया है। अब आगे बात करते हैं कि बीसीजी वैक्सीन की प्रोटेक्शन कब होती है। अगर बात करें बीसीजी वैक्सीन, पहला तो नोट करना, बीसीजी वैक्सीन प्रोटेक्ट टू 15 to 20 ईयर। ठीक है, एग्जाम में आपसे 18 से 20 साल भी आ सकता है, तो डिपेंड ऑन द ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि एग्जाम में आपको क्या ऑप्शन दे रहा है वहां पे। ठीक है ना, एक सेकंड रुकिएगा। 18 से 20 साल तक प्रोटेक्शन देता है, मतलब 2 ऑप्शन आ सकते हैं, आपको अपॉन डिपेंड करता है ऑप्शन, एग्जाम के अंदर ऑप्शन आपसे क्या पूछा गया ऑप्शन है। ठीक है, अब आगे बात करता हूं बीसीजी वैक्सीन की। अगर तो बीसीजी वैक्सीन प्रोटेक्ट फ्रॉम मेनिंजल टीबी, 80% तक मेनिंजल टीबी से प्रोटेक्ट करता है। तो ये नोट कर लेना, ये आपके दिमाग में गलतफहमी होगी कि बीसीजी वैक्सीन है तो फेफड़ों की पर्मनल टीबी से प्रोटेक्ट करता है, लेकिन पर्मनल टीबी से प्रोटेक्ट नहीं करती बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन जो मेनली प्रोटेक्ट करती है वो दिमाग की टीबी, जो उसको ब्रेन टीबी, मेनिंजल टीबी बोलते हैं, उससे प्रोटेक्ट करती है मेनली। ठीक है ना, तो बीसीजी वैक्सीन जो होती है सॉरी, वो 80% तक मेनिंजल टीबी से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं बीसीजी वैक्सीन की, और कहां प्रोटेक्शन देती है बीसीजी वैक्सीन। तो बीसीजी वैक्सीन प्रोटेक्ट फ्रॉम लेप्रोसी 40%। ठीक है, बीसीजी का जो वैक्सीन होता है वो 40% तक लेप्रोसी से भी प्रिवेंट करता है। ठीक है, और आल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम पोस्ट टीबी। क्या होता है, पोस्ट टीबी होता है, पोस्ट टीबी जिसको अपन बोलते हैं स्पेनल टीबी। पोस्ट टीबी होता है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, तो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना बच्चों। बीसीजी वैक्सीन जो होती है पोस्ट टीबी से भी प्रिवेंट करती है, जिसको अपन स्पेनल टीबी बोलते हैं। पोस्ट की स्पेन की अगर बात हो तो इसको बोलते हैं अपन बम्बो स्पेन। अगर बात करें इसकी तो इसको बम्बो स्पेन टीबी भी अपन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो बीसीजी वैक्सीन जो होती है 80% तो अपने को मेनिंजल टीबी से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, 80% जो होगी मेनिंजल टीबी से प्रोटेक्ट करेगी। उसके बाद बात करें अगर बीसीजी वैक्सीन की, तो 40% तक लेप्रोसिस एंजाइम डिजीज को बोलते हैं अपन, फर्स्ट सोशल डिफाइड डिजीज या सोशल डिजीज को बोलते हैं, वो वहां पे इसको प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, और अगर बात करूं मैं आपको पोस्ट टीबी से भी ये इसको प्रोटेक्ट करती है, बट 0% प्रोटेक्ट
नोट कर लेना आप, पल्मोनरी टीबी। जो फेफड़े की टीबी होती है, लंग्स की टीबी मोस्ट कॉमन पल्मोनरी टीबी होती है, ठीक है ना। तो उससे ये 0% प्रोटेक्ट करती है। तो मतलब बीसीजी वैक्सीन जो होती है ये लंग्स टीबी के अंदर कोई काम ही नहीं इसका, अपन एक मिथ्या है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि टीबी का टीका लग गया तो वो टीबी नहीं होगी, लेकिन वो टीबी जो होती है वो केवल मेनिंजियल, लेप्रोसी और स्पेनिक टीबी से बचाव करती है बीसीजी वैक्सीन, पल्मोनरी टीबी से बचाव नहीं करती है, ठीक है। ये नोट कर लेना बच्चों साथ में आप। अब आगे बात करते हैं फिनोमेना ऑफ बीसीजी वैक्सीन। क्या बात करेंगे अब? फिनोमेना ऑफ बीसीजी वैक्सीन। फिनोमेना ऑफ बीसीजी वैक्सीन मतलब बीसीजी वैक्सीन लगाने के बाद में जो बीसीजी साइट होती है वहां पर लोग क्या क्या देखने को मिलता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहां से भी, ठीक है ना बच्चों। तो नोट कर लेना साथ में। अगर बात करें अपन 2 to 3 वीक आफ्टर गिवन बीसीजी, वहां पे क्या देखने को मिलेगा अपने को? वहां पे देखने को मिलेगा अपने को मैक्यूल्स। क्या बनेगा? मैक्यूल्स बनेगा। पहले मैंने आपको पहले बताया था एक जो क्रस्ट होता है, एक जो ये बनता है मैक्यूल पेप्यूल वगैरह बनते हैं, इनकी मैंने आपको पहले बताई थी, ठीक है, कैसे बनते हैं ये। तो 2 से 3 वीक पे अपने को मैक्यूल्स देखने को मिलता है। वही बात करें अगर आफ्टर आफ्टर 4 to 6 वीक, वहां देखने मिलेगा आपको 5 से 6 mm का पेपुल्स। यहाँ इसका मतलब तो क्या होगा? मैक्यूल्स का मतलब होता है रेडनेस, ओनली स्किन के ऊपर अपने को रेडनेस देखने को मिलेगी। यहाँ पे होता है हल्का वाटर बढ़ जाता है, वाटर माइल्ड फ्लो, माइल्ड वाटर जो होता है माइल्ड इसके अंदर पेपुल्स के अंदर देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करूं मैं आपके आगे कि आफ्टर 6 to 8 वीक पे, आफ्टर 6 to 8 वीक पे तो ये पेपुल्स जो होता है क्रश हो जाता है। क्या हो जाता है? पेपुल्स जो होता है क्रश हो जाता है, मतलब ये पानी से भरा हुआ उसको फूट जाता है, ठीक है। और वही अगर बात करूं मैं परमानेंट टिनी स्केर फॉर्मेशन, 8 to 12 वीक, बेस्ट अगर पूछिए आपको तो एक ही जवाब देना है, आफ्टर 8 वीक या 2 मंथ, ठीक है, या 2 मंथ। अगर पूछ ले आपको कि बीसीजी वैक्सीन में क्या होता है कि 2 से 3 वीक के बाद में तो उसके अंदर मैक्यूल्स बनता है, रेडनेस आती है थोड़ी सी, और आफ्टर 4 से 6 वीक के बाद में सॉरी मैक्यूल्स नहीं बनेगा, यहाँ पे डायरेक्ट पेपुल्स बनेगा। 2 से 3 वीक पे मैक्यूल्स से क्या होता है कि ऑन सेम अगले दिन ही बन जाता है। तो आप नोट कर लेना बच्चों, माफी गलती चाहूंगा, माफी हो गई है, पेपुल्स ही बनेगा यहाँ पे। क्या बनेगा? पेपुल ही बनेगा। लेकिन बाद में क्या होगा? 4 से 6 वीक के ऊपर क्या होगा कि वो पेपुल जो होगा ना 5 से 6 mm जितना बड़ा हो जाएगा, उसके अंदर वाटर थोड़ा बढ़ जाएगा, और 6 से 8 वीक पे जो होता है वो पेपुल जो होता है वो क्रस्ट हो जाता है, ठीक है ना, क्रस्ट हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, उसके अंदर क्रस्ट होकर फूट जाएगा वो। और आफ्टर 8 से 12 वीक के ऊपर क्या होता है कि परमानेंट टिनी स्केर बन जाता है। जो बीसीजी का साइन होता है लेफ्ट आर्म के ऊपर, सब पता होगा, सब देखना, उसके गोल राउंड देखिए वो बना होता है लगभग 6 से 7 mm का, उसके अंदर स्केल बना हुआ होता है लेफ्ट आर्म अपर डेल्टोइड मसल्स के ऊपर। और अगर एक ही मैंने पूछी आपको 2 महीने बाद उसका ये क्रस्ट बन जाता है, ठीक है ना, ये क्रस्ट देखने को मिल जाता है। तो इसका नॉर्मल फिनोमेना है। और अगर बात करूं मैं, ये नोट कर लिया बच्चों आपने, ठीक है। अगर आगे बात करूं मैं आपसे, एक सेकंड दीजिएगा, ठीक है, अच्छा दिख रहा है आपको। आगे बात करूं मैं बीसीजी वैक्सीन के बारे में, तो परमानेंट स्कार जो बनता है बीसीजी वैक्सीन के अंदर वो बनता है आफ्टर 8 to 12 वीक। अगर एक ही बारे में आपको पूछे तो वहां पे कहना अपने को 8 वीक, मतलब 2 महीने के बाद परमानेंट स्कार बन जाता है, जो बीसीजी वैक्सीन की एक एज ए मार्कर के रूप में काम करता है, उसको आइडेंटिफाई करवाता है कि हाँ इसको बीसीजी वैक्सीन लगी है, ठीक है। अगर बात करूं मैं एंटी टेस्ट पॉजिटिव आफ्टर बीसीजी वैक्सीन is 8 to 14 वीक,
मतलब 14 8 से लेके 14 वीक के बाद में अगर अपन एम्प्टी टेस्ट पॉजिटिव उसके अंदर डायग्नोज करेंगे तो वहां पे अपने को एम्प्टी टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा। वहां पे जिसको अपन ने बीसीजी वैक्सीन दी है जिस किसी बच्चे को, वहां पे एम्प्टी टेस्ट पॉजिटिव अपने को देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बात हो गई आपके नोबल फिनोमेना की। अब आगे बात करते हैं इफ नॉट फॉर्मेट परमानेंट स्केयर, सो व्हाट डू यू डू। अगर आपने देख लिया कि अपन ने कहा कि फिनोमेना के अंदर के 8 से 12 वीक के बाद में लगभग 2 महीने बाद में बीसीजी वैक्सीन के अंदर परमानेंट स्कार बनता है। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी बच्चे को परमानेंट स्कार नहीं बना है, फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो कोई बात नहीं, इट इज नॉर्मल फाइंड, इट इज नॉर्मल फाइंड। कोई ये मत सोचना कि अगर स्कैन नहीं बना तो आपको इम्यूनिटी नहीं दे पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो किसी किसी के बनता है, किसी किसी नहीं बनता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, किसी के बनता है किसी के नहीं, मतलब आपको बीसीजी वैक्सीन लेनी जरूर है। तो नॉर्मल फाइंड होती है, अपना कुछ नहीं करना उसके अंदर। आप ये मत करना कहीं आपकी ड्यूटी लगे, सीएचओ साहब बने या कहीं नर्सिंग ऑफिसर बने आप और वैक्सीन ड्यूटी लगे आपकी, और आप वहां पे जाके या कोई एएनएम एनजी अभी एएनएम की भर्ती निकली है, क्या परसों विज्ञप्ति जारी हो गई है, ठीक है ना, तो वहां पे ये मत करना कि इसके नहीं बना, पेशेंट आया आपके पास में कि सर इसके भैया को इसके बना हुआ है, मेरे इसके नहीं बना हुआ है, तो आप ये कहना बीसीजी वापस ठोक देना उसके। ठीक है ना, तो बीसीजी वैक्सीन कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे नहीं होता है। ठीक है, नॉर्मल सी फाइंडिंग होती है। आगे बात करते हैं अपन। अब मैंने बताया आपको बीसीजी वैक्सीन जो होती है 15 से 20 साल तक प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, 15 से 20 साल तक प्रोटेक्ट करेगी बीसीजी वैक्सीन। अगर बात करें अपन, अब आगे बात करते हैं अपन अदर यूज ऑफ बीसीजी वैक्सीन, क्या क्या करेंगे अपन, यूजेज ऑफ बीसीजी वैक्सीन। चलो यूज लिख लेना, यूज ऑफ बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन का अपन यूज कहां कहां ले सकते हैं, तो मैंने आपको बताया है कि कुछ चीजें बताई मैंने आपको कि ये क्या करती है। पहला नोट करना, प्रिवेंशन ऑफ मेनिंजल टीबी, ठीक है, लेप्रोसी और पोस्ट टीबी, पोट्स, ये प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, अगर बात करें दूसरे यूज की इसकी, तो बीसीजी वैक्सीन ट्रीटमेंट इन ब्लैडर कैंसर। ब्लैडर कैंसर क्या करते हैं, बीसीजी वैक्सीन को अपन ट्रीटमेंट ब्लैडर कैंसर में काम में लेते हैं। तो यहां पे जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन होगा, इट इज ए सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है, बाकी आपको पता है कि वैक्सीन जो होता है वो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है, लेकिन यहाँ पे बीसीजी वैक्सीन जो अपन देंगे ट्रीटमेंट के काम में ले रहे हैं, तो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर होता है। बीसीजी वैक्सीन जो होती है ब्लैडर कैंसर में अपन काम में लेते हैं, तो प्राइमरी स्टेज का जो ब्लैडर कैंसर होता है वहां पे अपन काम में लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं अपन कि 50 ml, तो 50 ml यहाँ क्या लेते हैं बच्चों, अपन क्या लेते हैं यहाँ पे 50 ml 50 IU क्या लेते हैं, 50 IU बीसीजी वैक्सीन लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 50 IU बीसीजी वैक्सीन लेंगे यहाँ पे अपन, साथ में अपन यहाँ पे लेंगे 50 ml NS, क्या लेंगे 50 ml NS 0.9% NS लेंगे। ठीक है, इसको अपन कैथेटर के थ्रू 10 फ्रेंच का कैथेटर आता है, तो फ्रेंड का 10 फ्रेंच का कैथेटर के थ्रू 10 फ्रेंच कैथेटर के थ्रू अपन ब्लैडर में इरिगेट उसको ब्लैडर में डाल देंगे। ठीक है, एंड होल्ड यूरिन 1 आवर। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे तो 50 ml 50 IU बीसीजी वैक्सीन की लेके 50 ml NS के अंदर मिक्स करके टोटल उसको अपन ब्लैडर में कैथेटर के थ्रू इंसर्ट कर देंगे। ठीक है ना, और वहां पे उसको अपन बोलेंगे पेशेंट को कि 1 घंटा आप पेशाब को रोक के रखिए और 1 घंटे बाद में यूरिन को सेपरेटली अपन यूरिनेट करवा देंगे। ठीक है, अब चलो अब आगे बात करते हैं अपन और कहां कहां बीसीजी वैक्सीन यूज होती है, ये नोट कर लेना बच्चों आप। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन, ये थोड़ा अमाउंट देख लेना, 50 ml 50 IU ध्यान रखना। ठीक है ना,
तीसरे अगर यूज की बात करूं मैं बीसीजी वैक्सीन के, ठीक है ना, के लिए वैक्सीन के अलावा भी बता रहा हूँ, वैक्सीन तो अपने को पता है वैक्सीन है ही है वो तो, ठीक है ना। तीसरा जो बच्चों होता है इसका यूज होता है बीसीजी वैक्सीन यूज्ड आल्सो इन सेकेंड स्टेज ऑफ कोलन कैंसर। यहां भी इसका यूज किया जाता है बच्चों, ठीक है ना। बीसीजी वैक्सीन जो होती है सेकेंड स्टेज ऑफ कोलन कैंसर के अंदर भी अपन इसको यूज में लेते हैं, ठीक है। ये इसका तीसरा यूज होता है। और चौथा अगर बात करूं मैं कि सम रिसर्च टू प्रोवाइड डाटा दैट बीसीजी वैक्सीन टू फाइट अगेन कोविड-19, ठीक है। ये भी होता है क्योंकि भारत में जहां देखा गया था, जहां जिन देशों के अंदर बीसीजी वैक्सीन नहीं लगाई जाती है बच्चों को, वहां जो उनकी डेथ रेट थी वो भारत के मुकाबले बहुत ज्यादा थी, और भारत के अंदर कोविड-19 की डेथ रेट बहुत कम थी। तो रिसर्च की गई तो वहां पर देखा गया कि बीसीजी वैक्सीन जो होती है कोविड-19 के थ्रू वायरस के खिलाफ लड़ने के अंदर मददगार साबित हुई थी, इसीलिए ये डाटा भी इसके अंदर ऐड कर लिया गया था, ठीक है। इसीलिए अपन ने कहा था कि जहां बीसीजी वैक्सीन लगी थी वहां इनके वो कोविड-19 के डेथ के मामले में मॉर्बिडिटी रेट थी वो बहुत ही कम थी बच्चों, ठीक है। ये नोट कर लेना बच्चों आप। फिर आगे बात करते हैं अपन इसी के बीसीजी वैक्सीन के साइड इफेक्ट या कॉम्प्लिकेशन की। क्या बात करेंगे बीसीजी वैक्सीन के साइड इफेक्ट या कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं बच्चों, ठीक है। या तो पूरा बीसीजी वैक्सीन पढ़ा दिया मैंने, कोई सा भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जो एग्जाम में आपसे पूछा गया जाएगा या पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक सेकंड बच्चों, आगे बात करते हैं अपन यहाँ पे साइड इफेक्ट या कॉम्प्लिकेशन, दोनों चीजें पढ़ लेंगे यहाँ पे अपन, साइड इफेक्ट या कॉम्प्लिकेशन ऑफ बीसीजी वैक्सीन, ठीक है। जहां अपन बीसीजी वैक्सीन लगाते हैं उसका साइड इफेक्ट या कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखने को अपने को मिलता है, ठीक है। पहले अगर कॉम्प्लिकेशन की बात करूं मैं साइड इफेक्ट की, तो वहां पे देखने को मिलता है अपने को क्रोनिक अल्सरेशन, क्या देखने को मिलता है, क्रोनिक अल्सरेशन विथ इंजेक्ट साइट, बहुत बार देखने को मिल सकता है। बाकी अपन ने बताया कि 8 से लेकर 12 वीक के ऊपर परमानेंट स्कैन बन जाता है, लेकिन क्या होता है बच्चों कि बहुत बार वो स्कैन नहीं बन के वहां पर क्रोनिक अल्सरेशन हो सकता है, पानी भरता है वापस फूटता है वापस फूटता है, तो ये अपने को साइड इफेक्ट नॉर्मली अपने को देखने को मिल सकता है। एक कंडीशन की बात करूं तो यहाँ पे जो होती है दूसरी कंडीशन होती है क्रोनिक लिम्फेनो एडिनोपैथी। क्या होती है, क्रोनिक लिम्फेनो एडिनोपैथी, वहां पे लोकल जो लिम्फ नोड होता है वो भी उनके स्वेलिंग कंटिन्यू रह सकती है, ठीक है। तीसरी अगर बात करूं तो तीसरी जो होती है ऑस्टियोमलेशिया, सॉरी ऑस्टियोमलाइटिस। क्या होता है ऑस्टियोमलाइटिस, कैल्शियम का डिक्रीज इन ब्लड, कैल्शियम कहां डिक्रीज होता है, ब्लड के अंदर। बीसीजी वैक्सीन एक इसका साइड इफेक्ट ये भी होता है कि अपन बीसीजी वैक्सीन को जब देते हैं बच्चों, तो वहां पे अगर मैं बात करूं बीसीजी वैक्सीन की, तो वहां पे अपने को वह बीसीजी वैक्सीन रेयर चांस के अंदर कैल्शियम को ब्लड में कम करती है, जिससे ऑस्टियोमलाइटिस की कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। चौथी अगर बात करूं मैं तो यहाँ पे चौथी कंडीशन जो होती है वो देखने को मिल सकता है, कभी कभी सडन डेथ भी देखने को मिल सकती है। क्या देखने को मिल सकता है, सडन डेथ देखने को मिल सकती है। पांचवें अगर कॉम्प्लिकेशन की बात करूं मैं तो यहाँ पे देखने को मिल सकता है डिसेमिनेटेड बीसीजी वैक्सीन डिजीज। क्या देखने को मिल सकता है, डिसेमिनेटेड बीसीजी वैक्सीन
डिजीज। ठीक है, तो ये 5 कॉम्प्लिकेशन अपने को मोस्टली देखने को मिलते हैं। बाकी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन फीवर वगैरह कॉमन होते हैं, ये थोड़े हटके कॉम्प्लिकेशन थे तो मैंने आपको बता दिए। बाकी पता आपको कोई भी वैक्सीन अपन देते हैं तो वहां पे अपने को फीवर वगैरह, पेन वगैरह हल्का माइल्ड देखने को मिलता है, तो वो अपन यहाँ मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं। ठीक है ना, इन 5 कॉम्प्लिकेशन को आप नोट कर लेना बच्चों। इसके बाद में बात करते हैं अपन ये नोट कर लेना बच्चों आप। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया बच्चों। लास्ट अपन बात करते हैं बीसीजी वैक्सीन के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ बीसीजी वैक्सीन। तो बीसीजी वैक्सीन को अपन कहां कहां नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना, बीसीजी वैक्सीन को अपन कहां कहां नहीं दे सकते, ये आप बच्चों नोट कर लेना। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ बीसीजी। ठीक है, कहां कहां अपन बीसीजी वैक्सीन को नहीं दे सकते, ये केवल 1 मिनट का टॉपिक बाकी है, फिर अपना टॉपिक खत्म होगा बीसीजी वैक्सीन का। आई होप आपको बीसीजी वैक्सीन अच्छा लगा होगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों मुझे एक चीज बहुत खराब लग रही है, जब भी मैं कोई वीडियो शेयर कर रहा हूं तो आप उसको ना तो वॉच कर रहे हैं ना उसको शेयर कर रहे हैं। तो प्लीज बच्चों, अगर मोटिवेशन चाहिए, मेरा साथ चाहिए आपको, और क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि आपके साथ के बगैर मेरा डेवलपमेंट नामुमकिन है, तो आप अगर साथ नहीं दे सकते मेरा, तो मेरा डेवलपमेंट नहीं होगा बच्चों। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप सबसे कि वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ये चीजें मुझे मोटिवेशन देगी, मैं आपके लिए एक से बेहतरीन कंटेंट लेके आ पाऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ बीसीजी वैक्सीन। तो अगर बात करूं मैं, तो इन केस ऑफ प्रेगनेंसी बीसीजी वैक्सीन नोट करना बच्चों, बीसीजी वैक्सीन, और ये भी नोट कर लेना आप साथ में, बीसीजी वैक्सीन एंड ऑल लाइव वैक्सीन, ऑल लाइव वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेशन इन प्रेगनेंसी। ठीक है, सारी वैक्सीन जो होती है, लाइव वैक्सीन जो होती है, और जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन होती है प्रेगनेंसी इंडिकेशन होती है, एक्सपेक्ट येलो फीवर। अपन यहाँ पे येलो फीवर अपन प्रेगनेंसी में अपन दे सकते हैं। ठीक है, येलो फीवर एक लाइव वैक्सीन है, लेकिन उसको अपन प्रेगनेंसी के अंदर दे सकते हैं, उसका कोई मेजर साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। और बात करूं मैं अगर दूसरे कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, दूसरा कंडीशन होता है एक्टिव HIV केस विथ सिम्टोमेटिक। तो यहां पे भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन होती है बीसीजी वैक्सीन। ठीक है, ये नोट कर लेना आप, ये नोट कर लिया आपने, तो देख लेना एक बार कि बीसीजी वैक्सीन ऑल लाइव वैक्सीन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन इन द प्रेगनेंसी, बट येलो फीवर अपन वहां पे दे सकते हैं। ठीक है ना बच्चों। और वही बात करूं मैं अगर, तो एक्टिव में कोई HIV का केस है, आपने कोई HIV का केस डायग्नोसिस कर लिया, उसके लिए सिम्टम शो हो रहे हैं, तो फिर वहां पे बीसीजी वैक्सीन अवॉइड करनी है। बट अगर आगे बात करूं मैं, बट एक्टिव HIV प्लस एसिम्टोमेटिक कोई पेशेंट है, वहां पर बीसीजी वैक्सीन अपन कैन गिव कर सकते हैं, उसको बीसीजी वैक्सीन अपन दे सकते हैं। ठीक है ना, तो ये नोट कर लेना आप। तो ये बच्चों आपकी पूरी बीसीजी वैक्सीन के बारे में था, एक बार नोट कर लेना इस चीज को। बीसीजी वैक्सीन एंड ऑल लाइव वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेशन इन प्रेगनेंसी, एक्सपेक्ट येलो फीवर अपन वहां पे दे सकते हैं। इन केस ऑफ एक्टिव HIV केस विद सिम्टोमेटिक केस, तो वहां पे कॉन्ट्रा इंडिकेशन बीसीजी वैक्सीन रहेगा। और बात करूं अगर मैं, अगर एक्टिव केस है बट एसिम्टोमेटिक केस है, तो वहां पे अपन इसको बीसीजी वैक्सीन दे सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये आपका बीसीजी वैक्सीन के बारे में था बच्चों। ठीक है ना, ये मैंने बता दिया आपको। अब आगे बात करेंगे अपन कल वापस वैक्सीन के बारे में, मेजर्स वगैरह थोड़े तो टॉपिक पढ़ा दूंगा आपको मैं। कल अपन सारे वैक्सीन के बारे में बात कर लेंगे। उसके बाद में आपको लास्ट में इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो रिवाइज हुआ उसको पढ़ा दूंगा। वहां पे अपने क्या IPV वगैरह ऐड हुई है। ठीक है ना, IPV एक वैक्सीन ऐड हुई है, IPV वो पढ़ा दूंगा मैं आपको पूरा कंप्लीट। ठीक है, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ दोस्तों। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे एक धमाकेदार टॉपिक के साथ में। थैंक यू वेरी मच। और प्लीज दोस्तों, अगर आपको रियल में से पढ़ना अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है कि मुझ में कुछ है या मुझ में दम की बात है, या मैं कुछ आपके लिए कर सकता हूं अच्छा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कराएं। क्योंकि अभी तक भी मेरे ग्रुप के अंदर लगभग अबाउट 950 से 1000 स्टूडेंट ग्रुप के अंदर है, बट सब्सक्राइबर जो मेरे पास 270 सब्सक्राइबर ही है। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक आप मेरे पास 1000 सब्सक्राइबर नहीं कर सकते, मैं आपकी लाइव क्लास नहीं ले पाऊंगा। ये मेरी मजबूरी है, मैं तो 200-300 बच्चों के अंदर भी लाइव क्लास ले सकता हूँ,
बट वहां पे क्या और चक्कर पड़ रहा है कि YouTube का एक मोटिवेशन होता है, उसका एक नॉर्म्स और रूल होते हैं कि जब तक आपके पास 1000 सब्सक्राइबर 4000 वॉच टाइम नहीं होगा तो मैं आपके लिए लाइव क्लासेस नहीं ले पाऊंगा। तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ में।